रात का अंधेरा, तेज बारिश और एक ट्रेन जो अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। 2 जून 2020 बालासोर का ये सफर सैकड़ों लोगों के लिए आखिरी सफर बन गया। क्या यह एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? मैं हूं आपका मिस्टीरियस डिटेक्टिव और आज हम खोलेंगे इस हादसे के पीछे छिपे काले राज। कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। डिब्बों में बच्चे सो रहे थे, यात्री किताबें पढ़ रहे थे और कुछ लोग अपने सफर की मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर एक भयानक अंत लेकर आएगा। रात के 7 देर बज रहे थे, तभी ट्रेन के गार्ड ने महसूस किया कि कुछ गलत है। वह तुरंत रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन एक ऐसे ट्रैक पर मुड़ चुकी थी जहां खड़ी थी एक भारी भरकम मालगाड़ी। और फिर हुआ एक भयानक धमाका। पहले तो आसपास के लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। चारों ओर धुंध छा चुकी थी। लोगों के चीखने पुकारने की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। जब लोगों ने वहां पर जाकर देखा तो पता चला कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 3 ट्रेन हादसे का शिकार। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए, जिनके अंदर लोगों की लाशें फटी हुई हालत में पड़ी थी। ट्रेन के डिब्बे की हालत ये थी कि ट्रेन की पटरियां डिब्बे को नीचे से तोड़ती हुई छत के रास्ते ऊपर निकल गई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब ट्रेनें मालगाड़ी से टकराती है तब उसके डब्बे कई फीट ऊपर हवा में उछल जाते हैं। उन्हीं में से कुछ डब्बे उससे कुछ दूर पर बनी दूसरी लाइन की पटरी पर जाके गिरते हैं। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस उसी पटरी पर आ रही थी और उसने कोरोमंडल के गिरे हुए डिब्बों को टक्कर मार दी, जिससे वो ट्रेन भी पटरी से उतर गई और हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना के बाद का दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। मलबे के बीच फंसे लोग, हर तरफ खून और टूटे हुए डिब्बे। कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक यात्री ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम शालीमार से चेन्नई जा रहे थे। हम इस 5 बोगी में थे और जिस समय हादसा हुआ उस समय मैं सोया हुआ था कि तभी अचानक एक तेज झटका सा लगा और तेज धमाके से मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा कि हमारा डब्बा पूरी तरह से घूम गया हो। तभी मैंने होश में आते हुए देखा और जो हमने देखा वह आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। उस सीन को याद करके सिरहंसी दौड़ जाती है। हमने देखा कि हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। बहुत लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे, बेचारे बोगियों के बीच में दबे हुए थे। हमने देखा कि किसी का सिर नहीं था, किसी का पैर नहीं था तो किसी का हाथ नहीं था। सब ऐसे ही पड़े थे। हादसे के समय दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। हमारी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था। हमने उसे निकालकर परिवार को दिया, उसे कुछ नहीं हुआ था। कोरोमंडल एक्सप्रेस में ही सवार दूसरे यात्री ने बताया, हम लोग चेन्नई जा रहे थे। शाम 7 बजे से 10 मिनट पहले ये हादसा हुआ। लेकिन जब राहत कर्मियों ने मलबे को हटाना शुरू किया तो उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया। राहत कर्मियों को एक लाश मिली जिसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई यात्री था। उसके पास से एक छोटा सा बैग मिला जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे। इन उपकरणों का इस्तेमाल ट्रेन के सिग्नल सिस्टम को हैक करने के लिए किया जा सकता था और उसमें एक नक्शा और एक छोटा लैपटॉप था। नक्शे में ट्रेन के सिग्नल पॉइंट्स को मार्क किया गया था। यह कोई आम आदमी नहीं था। अब सवाल उठने लगा, क्या यह हादसा एक सोची समझी साजिश थी? लेकिन यह आदमी कौन था? क्या यह साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, इसने ये सब क्यों किया? रेलवे सुरक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट्स में इंटरलॉकिंग सिस्टम की खराबी की बात कही गई, लेकिन यह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था। हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज है जो दिखाते हैं कि हादसे से एक दिन पहले कुछ अज्ञात लोग सिग्नल रूम में गए थे। ये लोग कौन थे? सीसीटीवी में 2 संदिग्ध थे, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं था। जांच का दायरा बढ़ा और पुलिस को पता चला कि यह एक संगठित अपराध हो सकता है। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान के लिए कई जगहों पर छापे मारे। आखिरकार एक संदिग्ध पकड़ा गया, रोहित शर्मा, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ था और रेलवे में काम कर चुका था। उसे पकड़कर उससे पुलिस ने सवाल जवाब शुरू करे तो वह घबराते हुए कहता है कि मुझे इसमें फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। जांच अधिकारी कहता है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सिग्नलिंग सिस्टम की एक्सेस तुम्हारे पास कैसे थी? इसके बाद रोहित ने जो बताया वह चौंकाने वाला था।
उसने कहा कि यह सब किसी पावरफुल व्यक्ति के इशारों पर हो रहा था, लेकिन यह शक्तिशाली व्यक्ति कौन था कोई नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। कई दिन बीत जाते हैं कि तभी जांच में एक क्लाइमैक्स आता है। जांच ने एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा किया। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पैसे और निजी दुश्मनी के चलते इस साजिश को अंजाम दिया था। हैक करने के लिए रोहित जैसे तकनीकी विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया और सारा दोष उनके सिर मढ़ दिया। उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस साजिश ने सैकड़ों मासूमों की जान ले ली। बालासोर ट्रेन हादसा महज एक दुर्घटना नहीं थी, यह लालच, दुश्मनी और प्रशासनिक लापरवाही की कहानी थी। लेकिन यह सवाल अब भी खड़ा है, क्या हमारी रेलवे प्रणाली इतनी कमजोर है कि कोई भी इसे हैक कर सकता है? और क्या हम ऐसी घटनाओं से बचने के लिए तैयार हैं? मैं हूं आपका मिस्टीरियस डिटेक्टिव और ये थी बालासोर ट्रेन हादसे की अनकही कहानी। अगली बार मैं फिर लौटूंगा एक और सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर केस के साथ। तब तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, जिम्मेदारी से यात्रा करें, जीवन की कीमत